के शोभना। एक सखी काहे कमला कहती है नहीं नहीं सखी, ये साक्षात लक्ष्मी कमला पति को देखने आई है। अपने पति को सभी सम्मान देती हैं कि एक कहे जैनु कमला श्री कमला पति करके किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पूछ ले कि महारानी आप कहाँ से आ रही हो, क्योंकि मायावी स्वरूप उसने धारण किया था कि क्षणे क्षणे अन्य वतामुपेति तदेव रूपम रमणीयता। ऐसी दिव्य दशा जब देखा भगवान ने, और वो कहती है यशोदा जी से कि मैया मैंने सुना आपके यहाँ दिव्य लल्ला प्राकट्य हुआ, जन्म लिया, मैं उसी लल्ला का दर्शन करने आई हूँ। मैं अपनी गोद में बैठ करके अपना वात्सल्य रस इस पर उम्मीद देना चाहती हूँ, अर्थात इनका सम्मान करना चाहती हूँ। मैया ने सोचा कि जैसे सब बधाई लेके आई, सबने सम्मान दिया, तो भाई अपने घर में आई और ये किसी बड़े कुल की राजरानी है, पूछना भी ठीक नहीं। अरे जब कहा आइए आइए, थोड़ा पहचान कम रही हो, उतना ने कहा कहाँ आंखें फाड़ के हमें देख रही हो, आज पहली बार आई हो क्या? 20 बार हम आपसे मिल चुकी हैं। अरे आप इतनी बड़ी रानी बन गई तो सम्मान करना भूल गई। अरे ऐसा हमारा ब्रक की गाड़ी खड़ी हो गई। कहा नहीं नहीं बहन जी, बड़ी कृपा, आप सब आए पधारे और ऐसे पावन भाव। कहा मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपके श्री चरण है पधारे, प्रथम स्वागतम स्वागतम। कौन सी वस्तु सेवा में अर्पित करूं, कौन उपहार की मन समर्पित करूं। जैसे हम अपने आप का सम्मान करते हैं, माता ने बड़ी पवित्र हृदय से कहा आइए आइए आपका स्वागत है। कौन सी वस्तु सेवा में अर्पित करूं, कौन उपहार की मन समर्पित करूं। धन्य है यह धरा, धन्य है आज हूँ, स्वागतम 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 धन्य है आज सब।
कट की स्वागत कर रहे हैं और वह मायाविनी समझ रही है कि मेरा स्वागत हो रहा। भगवान ने कहा मौसी आपका तो स्वागत मैं करूंगा। अब मैया ने झट से लल्ला को दिया, जैसे वो बैठाया प्रेम से, और यशोदा मैया सोची हम खड़ी रहे तो अच्छी बात नहीं, अब ये प्रेम पूर्वक उस लल्ला को अपनी गोद में बैठाना चाहती है। तो मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं, वो चली गई अपने किसी कार्यवश घर के अंदर। अरे तैसे उसने अपने जहरीले स्तनों को भगवान के मुखमंडल में डाल दिया। क्यों? अभी वर्णन किया गया था कि अहो वकीयं अस्तन कालकूटं। और तब भगवान जैसे ही उसके स्तन ग्रंथियों को मुख में डाले, मुख में डालते ही भगवान ने चूसना शुरू किया और इतना कस के चूसा कि दूध तो कम पिए, प्राण ज्यादा पी रहे हैं। इतना कस के खींचे तो कहती क्या है वो, सामुंच मुंचा लमिता प्रभाषिणी। अरे बिलख उठी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो ऐसा लल्ला नहीं देखा। अरे लल्ला नहीं, तू तो राक्षस है, तू मेरा प्राण लेने के लिए आया है। सामुंच मुंचा लमिता प्रभाषिणी। दसम स्कंद के 6वें अध्याय के 11वें श्लोक में वर्णन किया है। ये पावन श्लोक पुनः एक बार, दसम स्कंद 6वां अध्याय और 11वां श्लोक कि सामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मुझको। भगवान आंखें पलटने लगी और पलट करके भगवान के चरणों की तरफ लगा दिया। भगवान ने कहा जब मनुष्य हर तरह से थक जाता है तो मेरे ही चरणों में अपनी दृष्टि डालता है। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरा। अकल्ला हो जाता। ये शिक्षा क्या देती है कि जब आप मंदिर में दर्शन करने जाएं तो भैया कुल काम बादीन किया भगवान के चरण पर, और वहले न पहुंचे पाया तो चौखटवे पे मत्था जरूर रगड़ा। उसे कहा हुई कि जो तप कर कुमार तुम्हारे गुरुदेव भगवान का आदेश है कि जो जगत भगत मत्था भगवान के चौखट पर या चरण पर रखता है, ब्रह्मा जी ने जल्दीबाजी में कोई भाग्य रेखा उल्टी सीधी बना दिया होगा तो सब सीधा हो जाएगा। क्यों? जो अधिकारी के लिए अधिकार सुरक्षित है उसके मोहर पैर पर आप देखते होंगे, पद मोहर में सारे अक्षर उल्टे लिखे होते हैं। हाँ एकदम सही बात है। स्याही बोरो और जैसे पैर में मारोगे तुरंत हो जाएगा। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय की मोहर लग जाएगी, दस्तखत करते ही जिलाधिकारी का भी चरण प्रमाणित कर देगा। भगवान सर्वस्वती कृपा करता।
पद अधिकार के जितने अक्षर हैं सब उल्टे लिखे हैं, लेकिन स्याही आपने लगाया, खट से जहां जरूरत अपने अधिकार पत्र पर लगाया, सब सीधा हो गया। कि उल्टा नाम जपत जग जाना, इसलिए मंदिर की चौखट पर जाते ही मत्था रगड़ो, उससे क्या होगा कि आपके ललाट की रेखा सब ठीक हो जाएगी। और भैया कहीं तीर्थ में, कथा में, ऐसे दिव्य प्रांगण में जाओ, देवस्थल पे जाओ तो इतना जरूर करिएगा, ताली बजाइएगा। इससे क्या होगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, भगवान का स्मरण अंदर जाएगा और भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी। पक्का बात है। प्रातः काल उठते हो, अपने मस्तक पर 3 बार हाथ आप फेरिए और ऐसे दर्शन करिए। क्यों कि कराग्रे बसते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। भैया नठीन कहाँ गया था, गोड़वा कमरिया थे। सीताराम 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 अपने कमरे में कुंडी माल के तकिया के नीचे बैठ गिन लेते हो कि घर हूँ वाले जाने पावे। पेमेंट जरा बताएं 3 महीना तुम खही ना आओ जय सीताराम। तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, यही से गिनत बाट्या भैया मलो, यही से डोलावे के बाद, यही की तबीयत पन्नो खोले के बाद, जवने के मना कहत ना है। 4 से 6 बजे जी का जगाए जाओ, लड़ाई करे तैयार हो, तुम्हें ये हरदम दिखाई दिख रही कि सीताराम 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 कहिए। कृपा होगी तब आदमी मुंह से बोलेगा सीताराम, नहीं तो मोबाइल का आनंद लेगा, क्योंकि कलयुग का वास उसी में है। सीताराम सीताराम जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ सीताराम के, जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ सीताराम के। महलों में राख चाहिए झोपड़ी में बांस दे, महलों में राख चाहिए झोपड़ी में बांस दे। वृंदावन कृष्ण चंद्र की। इधर क्या हो रहा है, वह विषाक्त दूध भगवान को मिला प्रसाद में, भगवान ने पीना शुरू किया। दूध तो कम पिया, प्राण ज्यादा पिया, तो कहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान कहते हैं देवी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जब पकड़ लेता हूँ तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। अब वो चिल्ला रही, भगवान कहे फिर जिसको पकड़ लेता हूँ उसको पकड़ नहीं लेता हूँ, पहले पकड़ता हूँ तब जकड़ता हूँ। इसका मतलब क्या है कि चरणों में प्रेम। यह नशा जल्दी चढ़ती नहीं है, यह नशा जल्दी चढ़ती नहीं है, चढ़ती तो उतरती नहीं है, नशा जल्दी चढ़ती नहीं है, चढ़ती है उतरती नहीं है। पीते हैं पीते हैं पीते हैं पीते
पीने पाने का तरीका कहा क्या? मैं तो पीता हूँ सत्संग का प्याला, मैं तो पीता हूँ सत्संग का प्याला, जो कि मदिरा नहीं है। मैं तो पीता हूँ सत्संग का प्याला, जो कि अंगूरी मदिरा नहीं है। मैं तो पीता हूँ सत्संग का प्याला, जो कि अंगूरी मदिरा नहीं है। यह नशा जल्दी चढ़ती नहीं है, यह नशा जल्दी चढ़ती नहीं है, चढ़ती तो उतरती नहीं है, चढ़ती तो उतरती नहीं है। और क्या? इसकी नजरों में मोहन समाये, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर नहीं है। नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। इसकी नजरों में मोहन समाये, नजरों में मोहन समाये, वो नजर फिर तरसती नहीं है। नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। सुबह शाम जिसने तुमको पुकारा, सुबह शाम जिसने तुमको पुकारा, तेरे नामों का ले ले, तेरे नामों का ले ले सहारा, तेरा दर्शन खुशी को मिला है, तेरा दर्शन उसी को मिला है। जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, तेरा दर्शन उसी को मिला है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी समझिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। प्रेम से बोलो शिवा के बिहारी सरकार की जय। आज वही भगवान आंख मूंद करके अब पूतना के वक्ष स्थल पर बैठ करके और दुग्ध पान कर रहे हैं। भगवान ने आंख मूंद करके वो विषाक्त दुग्ध पिया। विद्वानों के बीच में चर्चा आती है कि भगवान ने आंख क्यों मूंदा है, क्यों आंख मूंद लिया? जब उनके दुग्ध पान करने लगे, विषाक्त दुग्ध पान करने लगे, तो भगवान ने आंख क्यों मूंदा? विद्वानों ने अपनी अपनी गति मति के अनुसार अपना चिंतन दिया है। हम आप भी उसको जाने जरूर है, भागवत का महत्व। कुछ विद्वान चर्चा किए इसलिए मूंद लिया कि भैया जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले यही आइटम निकला था, कौन? जहर। जवन पैसा कहाँ ना चलत, वो कथा के आरती में चला था। जे चतुर है वही गठरी खोल ले, न बेकार हो ये कथा फिर छतौना में होए। हमें जान पर बा कयू ना लोग कहा गुरु जी हमारे डेट धराम करें, ठीक बा ये कुल काम हमें सब करबे करबो का करा। भगवान ने कहा कि कटी फिटी खोटे सिक्के मेरे ही दरबार में चलेंगे बेटे, और कहीं नहीं चलेंगे। एक बार प्रयागराज चले गए, 75 किलो सिक्का आ गया। चेले ने पूछा गुरु जी क्या करें? हमने कहा यार सब बोरी पैक करो, सब चलाओ, गाड़ी चलेगा, घर देखा जाएगा। वही सिक्का बंद हो गया। जेका रोकी भैया सिक्का चढ़ावा, ठना ठन मारे, कहीं मारे जा जो माल तो देखा जाएगा। अरे अरे भगवान में तो पारसमणि है ठाकुर। अरे तिनके अपरस किए गिरि भार, चलत प्रताप तुम्हारे। यह भगवान का एक पारसमणि।
आज भगवान स्मरण कर रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं, ये तो बड़ा खोटा माल आ गया। भगवान कहे कुछ ना, बिना बाबा के आवाहन के ही काम न चले। कहे के शिव जी के वो नहीं जहर पिए के अभ्यास बा। भगवान शिव का स्मरण किए क्या कि गंगा तरंगा रमणे, पावन श्लोक है भगवान शिव का ये। गंगा तरंगा रमणे जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम मनंग मदापहारम अर वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बाबा से पूछे कि बाबा बड़ा तगड़ा आइटम आई बा, काऊ करी अखिया मूल के ध्यान के। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो आंख खोल के दर्शन कराते हैं, मुंह के सब कहिए ये कौन बड़ी नीक बात, कौन ऐसी अद्भुत बात। भगवान कहते हैं अरे अगर आप आंख खोले ही रहोगे तो दर्शन में आप पूर्णता नहीं पाओगे। कहा तब कहा इशिष्ट हनुमान जी से पूछो कैसे दर्शन करना चाहिए कि प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन। इतने बोलत भरे मक्खी अपने बंद होंगे। मन कहे बोल के देख लिया कि प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन। अरे जासु हृदय, जासु तक पहुंचा का आंख बंद। मन कहे देख लिया भैया। जासु हृदय आगार बसौ राम सर चाप धर। भाव यह है कि आप पहले अखियां खोल के देखते हो, जब ठाकुर कृपा करते तो अखियां बंद हो जाती। क्यों? किस जिसके नजरों में मोहन समाये देख के ऐसे कैद कैली जाती निकले न देवे। यह भक्तिया जासु हृदय आगार। आगार का अर्थ क्या होता? हमसे लोग पूछे दो चार दिन गुरु जी है ये क्या, हम कहें भैया दुइये आगार हो, एक भगवान के आगार बा, एक बा जिला कारागार बा, जो क्यों जाए ना चाहता। कहें गुरु जी तब तो समझिए। हम कहें एक मारा बताओगे। एक जगह सबके मन कहा थे, कहाँ पेमेंट खटाखट मिले, कैसे मिले, नौकरी पहले मिले, पैसा कहाँ से आए। एक संस्था हो पूरे जिला में, जिला कोषागार, जिसको इंग्लिश में ट्रेजरी ऑफिस कहा जाता है, वही सपनों प्रसाद मिला था। और एक जिला कारागार। भगवान कहे वही काल वहीं से आए हैं। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन। ज्ञानियों के लिए जो धन है और दुष्टों के लिए दुर्बुद्धि को जलाने के लिए बन का काम करते। खलबन पावक ज्ञान धन। अरे जासु हृदय आगार। आगार का अर्थ महल। जासु हृदय आगार, जिनका वो हृदय रूपी महल है, जिसमें भक्त के हृदय में ठाकुर विराजते हैं। हरदम भैया एका बोला था तो सोचा करा जाओ हृदय आगार। अरे बसौ राम सर चाप धर। बाबा भोलेनाथ ने कहा पियो धकाधक जो कुछ मिल रहा है। अरे कहें महाराज अब कोनो आफत आई है, कहें जहर को कंट्रोल करने का अभ्यास मुझको है। अरे देख लो यही इतना कंठ मेरा समझ में आ जाएगा। बोलिए नीलकंठ भगवान की। पहला प्रमाण विद्वानों के मध्य में फिर चर्चा हुई। कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, इसका एक भाव ये भी है। कहा क्या? कहा भगवान सोच रहे हैं कि पहले मैया देवकी का उद्धार करूं, यशोदा का उद्धार करो, या मौसी जी के ऊपर कृपा करो। मामा की बहन है तो काव का है उनका दुश्मन, मौसी तो भाई। और व्याकरण के अनुसार मासी, जो माँ सा व्यवहार कर रही हो, जिसने जन्म दिया
उसका तो अभी हम दुग्धपान करने को ही नहीं पाए, क्योंकि मामा जी बहुत मोहात रहे। ये कहीं जरा सा जन्म होने का अंदेशा मिले पहले सूचना हमको दीजिए। तो कहा दुर्गा जी के कृपा बा, वहीं सब सोवत आए। कारागार में आनंद है, इधर नंदोत्सव चल रहा है और मौसी जी के द्वारा पोलियो ड्रा पे आ चुका है। तो भगवान सोचे तहाँ पहले पूतना को उद्धार करी, पहले माई लोगन को उद्धार करी। कहे नहीं, जे पहले प्रसाद चढ़ाए फलों का मिले। अब ला जे पहले प्रसाद चढ़ाए फलों का मिले, तो कहे आवा जो कुशवानी बेकार दिहूँ तो दियंग वस्तु गोविंद तो भमे वो समर्पये। कहे यही लिए विचार करता हाँ कि केकर टिकट काटी पहले हम कि इनके टिकट कंफर्म कर दे और सबके वेटिंग में छोड़ दे। कहीं जिस समय देखा जाए वो सब। तीसरे नंबर पर विद्वानों ने कहा नहीं नहीं, एक संदेह का निवारण इस तथ्य से भी हो सकता है। कहा क्या महाराज? कहा आज यह जो पूतना आई है यही पूर्व काल की महाराज बल की पुत्री राजकुमारी रत्नमाला है। जिस समय भगवान ने वामन स्वरूप धारण करके पाताल लोक की यात्रा किया, महाराज बल की दानवीरता की परीक्षा लिया, भगवान का वामन स्वरूप देख करके महाराज बल की यह राजकुमारी रत्नमाला भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई। उसने विचार किया कि चाहे जो भी हो लेकिन मेरी इच्छा है। वात्सल्य रूप में मुग्ध हुई, वात्सल्य रूप में मुग्ध हुई। मोहित होने का मतलब दाम्पत्य सुख से मत मानिए। कहा यदि ऐसे ही सुंदर स्वरूप मुझको बाल प्राप्त होता तो इसको मैं अपना अमृत तुल्य दूध पिला देती, मेरी कोख धन्य हो जाती। उसने विचार किया, वात्सल्यता के प्रेम से मुग्धता आई उसमें। चूंकि श्लेषात्मक भाव आते हैं, जरा सा भाव बिगड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कि जे गावत चरित संहारे ते यही ताल चतुर रखवा। क्षण सावधान। तो कहा मुग्ध हुई, लेकिन किस रूप में सुख चाहा? वात्सल्य रूप में। भगवान मुस्कुराए, कहा देवी समय आने पर आपका वो सपना मैं पूरा करूंगा। लेकिन जैसे एक क्षण बीता, भगवान ने कहा मैं और कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ 3 पग भूमि लूंगा। और 3 पग की कंडीशन बनते बनते महाराज बलि को भी अपने शरीर का दान कर देना पड़ा। भगवान नारायण ने कहा तीसरा पद कहाँ रखूं? अरे वो राजकुमारी रत्नमाला वहीं देख रही है, ये तो बड़ा छलिया है, केवल वामन स्वरूप बनाया है तो ये कोई विशेष शक्ति। अरे मेरा पुत्र ही ये भले क्यों हो जाए, लेकिन मैं जब तक इसको अपना यह जहरीला वक्षस्थल इसके मुख में स्पर्श नहीं करा दूंगी तब तक मैं मान नहीं सकती हूँ। समय आने पर भगवान ने कहा तेरी वो भी इच्छा पूरी कर दूंगा। वह समय आया और वही राजकुमारी रत्नमाला अगले जन्म में भगवान के प्रति जो द्वेष भाव रख लिया उसी के कारण वो निशाचरी कुल में आई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अरे निर्मल मन जन सो मोहि कपट छल भावा, मोहि कपट छल भावा। भैया ई सब हाल भगवान के
छठी के दिने होत बा और जो भैया लोग लड़कन के बिगड़ा थे वही तो थोड़क देर में ही कुल कहा थे माई लोग तुरंते कहा वो थप्पड़ मार छठी के दूध है आदि आई कौनी क्वालिटी का दूध है। इस दुग्ध का मतलब है प्राण संकट पैदा हो जाएगा। हम आप भी कह देते वो थप्पड़ लगाऊंगा छठी दूध है, पूछ ले भैया ये कौनी क्वालिटी दूध है बताए न पाए पक्का बा क्यों? अरे पता वही पाएगा जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा हो कि सोई जाने जी दे जनाई जाने तुम्हें हुई जाए। भगवान की यह दिव्य लीला है। आगे की बात आती है अब भागवत में वर्णन आया है कि इतनी बड़ी शरीर पूतना ने अपना वह दिव्य राज रानी का स्वरूप हटा दिया। भगवान ने कहा घबराओ मत। भागवत में वर्णन आया 18 किलोमीटर लंबी, शायद कादीपुर कम पड़ जाएगा। हाँ नपनवा छोट तबो ना रहा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तबो हो रहा जब भगवान जी का। हाँ 18 किलोमीटर भागवत में वर्णन आया कि पूतना ने जब अपना वह स्वरूप फैलाया राक्षसी स्वरूप तो 18 किलोमीटर की शरीर हो गई। भगवान ने बचा करके उसको और फेंका है जब तो 18 किलोमीटर के पेड़ पौधे निस्तनाबूत हो गए। बहुत बड़ी गर्जना ध्यान की आवाज हुई, ऐसा लगा कि जैसे पर्वत धरातल समुद्र सब एक बड़ी भारी गर्जना हुई। अरे माता यशोदा तो कांप उठी कि अरे क्या ऐसी हलचल हो गई। अरे देखे मेरा लल्ला कहाँ है, और लल्ला को लेकर के तो पूतना अपनी माया में। अब भगवान कृष्ण ने कहा इसको घर में मारना ठीक नहीं, इसलिए चलो तुम जहाँ तक चलती। उसने जब विराट स्वरूप धारण किया तो भगवान ने कहा चलो तुमको मैं एकांत स्थान में ले चलूंगा। 18 किलोमीटर लंबी शरीर बनाया और गिरने के बाद सारे पेड़ पौधे निस्तनाबूत हो गए। हाय दोष चालू हो गया। अरे मेरा लल्ला कहाँ गया? वो तो रानी नहीं, वो तो निशाचरी थी, निश्चित ही उसी ने हमारे लल्ला को अपनी माया में कहीं ले जा करके प्राण हत दिया होगा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सब भगवान नारायण को स्मरण करने लगे। शशंख चक्रं शकिरीट कुंडलम शशंख चक्रं शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रं सरसीरुह क्षणं सहार वक्षस्थल कास्तुभं प्रियं नमामि विष्णु शीर्षां चतुर्भुजम्। अरे ठाकुर की वो शक्ति है, उसी का एक अंश शत्रुघ्न जी है। अरे जाके यशोमेरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। क्योंकि ठाकुर ने अनुमोदन किया था अंसन सहित मनुजय अवतारा, यानी सारी शक्तियां भगवान में विराजमान है। जब जो कुछ समझते हैं वो अपनी शक्ति प्रेरित कर लेते हैं। पता लगा आज कन्हैया तो एक राक्षसी के निशाचरी माया में फंसे हुए हैं, चल कर देखा जाए। जब देखते हैं तो भगवान ने उसी को मार दिया है। अरे लोग कहे अरे कन्हैया तो वहां बैठा है, ले करके लोग भगे और यशोदा मैया अपने आंचल में भर लिया। अब आंचल में भर लिया तो कहा ये निशाचरी को कैसे मारा, कहा मैया कुछ मुझे कुछ पता नहीं। भगवान ने कहा अगर आजे बता दूंगा तो मुझे ने मारा। तो अब हमें छोटे से मंदिर में ले जा करके बैठा दिया जाएगा और चार उसी में 10 दाना इलायची दाना का भोग लगेगा और माखन मिश्री का चकाचक आनंद हमारा सब बंद हो जाएगा। हाँ
जब भी आए गौने के न्योता आवत है तो घरे वाले से पूछा जाते भगवान को भोगवा कैसे लागे, कहीं वही इलायची दाना वाना लगाए दे, अब तक भोगवा कैसे लागत रहा। भगवान कहे बच्चू अगर हमार भोग बंद हो जाए तो हरे कुल घरन को भोग बंद कराए देवे। काहे? भगवान ने कहा तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेवो समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूतो प्रसीदम परमेश्वरा। आज तुलसी दलदारा जात पर रोजे भंडारा होत बा। जय भगवान। आज बाबूजी कह रहे थे कि गुरुजी किसी को विलम्ब होगा मैं अपनी गाड़ी से उसके घर भेजूंगा और भोजन प्रसाद और रोज चलेगा महाराज जाना। पहले जीवन से भंडारा चालू। ये क्या है? अरे प्रभु प्रसाद सोचे सौभाग सुभाषा इन्हें मन से मांग लिए ना तो परिवार की एक एक कड़ी को अन्न धन वस्त्र की जगह नहीं रह जाएगी रखने को। क्यों? क्योंकि वह प्रभुता इनमें विद्यमान है। भगवान की ऐसी कृपा हुई। देखिए आज ठाकुर चिंतित हैं कि अभी पूतना का पूर्ण उद्धार मैं नहीं कर पाया हूँ, चूंकि अंत्येष्टि क्रिया बाकी है। धन्य कहें भगवान को। वसुदेव के पास, नंदराज के पास वहां की जनता गई महाराज, अरे तुम मर गई सो ठीक हुआ, लेकिन रास्ता जाम हो गया। कहीं तब भैया 18 किलोमीटर में गिरी हुए तो कहीं चौरास्ता जाम लागू हुए। वो के परिमतिगरपुर तक पहुंच जाए ताजू बना इतनी बड़ी भाई। तो कहें कि बाबा इनके व्यवस्था अगर 18 किलोमीटर की चिता लगाए देती, इतना मरे टूटे सिका है करीब 36 किलोमीटर कवर करे महाराज, वहीं के जनसंख्या समाप्त। तो पूछा सारे समाज के लोगों ने किया क्या जाए। तो नंदराज ने कहा अपने अपने घर से आरा और कुल्हाड़ा लेके आवा, इनके गोड़ हाथ काटा चल के पहले के मौसी के जौन भगवान के जहर पियाई पहले इनका फल मिले। तात्पर्य ऐसा नहीं है, यानी जो एक चिता का मानक है उस मानक के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। और भैया भगवान कृष्ण ने कहा भाई दूध हमने पिया है तो मुखाग्नि मैं ही दूंगा। यह भगवान का पवित्र भाव है। और भागवत में वर्णन आया कि जिस समय भगवान ने उसमें कहते हैं कि महाराज अपने हाथों से पूतना के उस चिता को भगवान ने जब मुखाग्नि दी है तो कहते हैं अतर गुलाब सी खुशबू आने लगी। लोगों ने पूछा कि भैया अब तक तो लाश जलने में दुर्गंध मैं सुना था, लेकिन अब इसके लाश के जलने पर अतर गुलाब की खुशबू न जाने कहां से आ रही है। तो भगवान जो अपने हाथों से आज इसका उद्धार कर रहे हैं और वो अंतिम समय में अपने आंखों को भगवान के चरणों में लगा दिया। भगवान कहते हैं कि कोटि बे प्रबध लागे जाओ आई शरण तजे शरणागत काजे तजे निज हित अनुमान ते नर पावन पाप में तिन्हय बिलोकत हार। जो भी है कोई बात नहीं, मेरे पास आई तो अब भगवान कहते हैं उसका समर्पण मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे संसार के भक्त मुझसे कहते हैं क्या कि अब सौंप दिया जीवन भर का सब भार तुम्हारे, भार तुम्हारे हाथों में सब भार, अब जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु हार तुम्हारे।
जगदीश को दो अंतरा में बंधन करके जो एक राक्षसी का भी उद्धार कर रहे हैं। अब तुरंत अगली कड़ी को बढ़ाया जाएगा कि भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों। कंचन शिकाया तेरी, कंचन शिकाया तेरी, उलझी है विषयों की प्रेम से बोलो शिवा के बिहारी लाल के। भैया धीरे धीरे भगवान की उम्र 1 वर्ष हो गई। अब 1 वर्ष के बाद वह समय आया क्या, जन्मोत्सव का। अब देखिए आज की भाषा में कहें तो बर्थडे वाला आइटम आ गया। बर्थडे काहे भरे लोगन के मौके ना लागत बा, हम शॉर्टकट चलत बा बर्थडे। मैं हाथ जोड़कर व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहा हूँ, भागवत तो आप लोग बहुत सुन रहे हो, सुनते रहो, लेकिन यही भागवत का महामंत्र है। गुरुदेव जी की आज्ञा है कि बर्थडे बंद करा करके मित्र जन्मदिन मनाना शुरू करो। क्योंकि जब पाश्चात्य कल्चर की नकल करोगे तो उनका आदर्श है ईट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो मौज करो। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि अभिवादनशीलस्य नित्य विद्योपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अब कहते हैं महाराज जितने साल का बच्चा हो गया उतने नंबर की कैंडल होनी चाहिए। हम तो समझ ना पाई का बताई जात बाटे, काहे सुकौनो कर्म कामना ने। हमारे वेद क्या कहते हैं? साज्यम चवर्ति संयुक्त वहिना योजिता मया, दीपम गृहाण देवे से त्रैलोक्यम तिमिरापम। आज कहा जाता है घी को, पहले कायदे से जान लें। साजन जो वर्ती संयुक्त, वर्ती मतलब रुई की बत्ती को वर्ती कहा जाता है।
घी की बत्ती से भगवान की आरती करो। अरे भगवान की पूर्ण कामना लगेगी तब तेरे उस लाल की जीवन में दिव्यता आएगी। मोमबत्ती जला करके और उसी बालक से बुझवाते हो। अब मेरे धर्म में क्या बताया गया कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर हर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहता। मैं कह रहा हूँ इस आपाधापी के जीवन में कलिकाल के वातावरण में जो इसे करना शुरू करेगा, पहली बात तो इस बिगड़ी हुई और क्या बताऊं फिजिकल एज की समस्या जो आ गई, लोग भौतिकवादी बनते जा रहे हैं। लोग कहेंगे चूतिया के चूतिए रह गए, बहने पता ही नहीं बर्थडे कावा कोई साथ हो ना, अरे अकेले चलो तुम सफलता आगे बढ़ोगे तो 100 तक पहुंच जाओगे। इसलिए जलाओ दिए रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पंचमेवा का प्रसाद बांटिए, खीर पूरी पकवान का प्रसाद बांटिए, बर्फी बना के बांटिए, मेवा मिष्ठान बांटिए। कोई जरूरी है कि केक बांटो और बांटो से ज्यादा पहले मुंह में पोतो। भगवान कहे बच्चों जितने मुंह में पोतबे उतने कालिख तोरे हम पोतब। अरे बच्चे को चंदन लगाओ, ये क्या है अभक्ष्य पदार्थ उसमें मिलाए गए, चंदन तुम लगाते नहीं हो और उससे सजा रहे हो, कितना दिन कल्याण होगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, हमारे विद्वानगण बोलते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे बरमौतुकं करतले, वेणु सरमांगे हरिचंदनं सुललितं। जिसको चंदन लगाओगे वह चंदन सा महकेगा जीवन में। भैया सामने बैठे हैं, इसलिए विजयते गोपाल चूड़ामणि, तब दिव्यता आएगी। अब पोतों के केक का मलाई और भगवान को कई बार तुलसी दल चढ़ाया आपने। भगवान कहते हैं बच्चों मुझे केक का भोग लगाओगे। एक बार भागवत में हम गए, यजमान महोदय काफी पढ़े लिखे, तो कहीं गुरुजी एक बात है आप बतावें। हम कहें पूछिए। ऐसे जहाँ यहाँ शाम सुबह जब विश्राम होता है 2-4 भाई लोग आ जाते हैं हमारे प्रेम के, तो कहा कि गुरुजी अब हम मंत्र ले लहन। हम कहन हमें पता बा जब भागवतिया डिटिया धरे तब हम जाने तो मंत्र लिहा गया किया, अब कथा सुनावे तुम्हें चले भाई को तो पता बा। आगे बोला तो पैसे से MBBS MS थे, डॉक्टर साहब थे। कहें कि गुरुजी अब काव खाई काव छोड़ी, ये सब ना हमारे घर में रोज एकदम ये विषय पर चिंतन हो तो बाप आप बतावा नहीं पूछे खातिर अयोध्या तक आवे पड़े। हमने कहा कि श्रीमन जिसमें तुलसी दल डाल सकते हो उसको खाइए,
और जिसमें